Indian group has just arrived and helped us really much. God bless you, Indian. Thank you very much. वो इतना खुश है वो लोग। अभी अलविदा कहने का टाइम आया तो घरों से सारे लोग बाहर निकल के तालियां बजा रहे और लोग इंडियन आर्मी के लिए रो रहे हैं कि भाई आप लोगों ने बहुत मदद की हमारी। यकीन मानिए ये नया इंडिया है और नया इंडिया आप समझ लीजिए कि ना किसी के आगे उसने झुकना है न किसी की सुननी है। आज एक पाकिस्तानी को इस तरह से देखा जाता है, कुछ इस तरह से देखा जाता है दुनिया भर में कि यार बी केयरफुल, वो पाकिस्तानी आ गया बस के अंदर चढ़ गया, कहीं फट ना जाए। लोग इस नजर से देखते हैं पाकिस्तानी। वही एड भेजी है जो तुर्की ने हमें भेजी थी। गुड, तो अच्छी बात है ना। वही भेजी तो तुर्की ने कहा कि भाई हम इतने भिखारी नहीं किसी को दी हुई, एड वापस नहीं लेते हम। आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स चाइना एंड टर्की, टर्की को आप लोग भेज देते हो रिलीफ मटेरियल, वो भी वही सेम रिलीफ मटेरियल जो टर्की ने आप लोगों को भेजा था फ्लड्स के टाइम। तुर्की वो मुल्क है जो कि पाकिस्तान को अपना भाई कहता है। भारत के साथ वैसे तो बहुत मुकाबला करते हैं, उन्होंने 5 न्यूक्लियर धमाके किए, हमने 6 या 7 कर दिए, बाकी जितना जो करते रहते हैं। तो अब वो एयर इंडिया जो है उसको ओवरहॉल करने के लिए जो टाटा है वो 470 नए जहाज खरीद रहा है, यानी कि बोइंग जो अमेरिकन कंपनी है उनसे 220 जहाज खरीदेगा और 250 वो खरीद रहा है एयरबस जो कि फ्रांस की एक कंपनी है। और ये इतनी बड़ी डील है कि इन जहाजों की मालियत जो है वो $100 अरब है। अब एक और डील जो है वो सामने आ रही है, डिफेंस की डील है, एविएशन सेक्टर को बहुत ज्यादा मेगा डील है और बहुत बूस्ट मिलने वाला है। इंडिगो जो है उन्होंने 500 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया है। कहते हैं ना कि बड़ा भाई है हिंदुस्तान, बड़ा मुल्क है, बड़ी डेमोक्रेसी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ी इकोनॉमी है, सारी चीजें। भाई नहीं जब बाप है अलग, अगली बार क्लियर कर देना। दूसरी तरफ हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, भाई कहीं पे भी कुछ भी हो जाए वो बंदा जो मोदी है वो पहुंच जाता है पहले नंबर पर। अब तो वो लगता है कि ये जो बार बार टेररिज्म के लिए कहा जाता है पाकिस्तान को कि जी पहले वो रोकिए फिर बात होगी, तो इसका तो मतलब है कि बात कभी नहीं होगी, क्योंकि ये काम अगर पाकिस्तान कर भी रहा है तो भी बहुत ज्यादा लंबा अरसा लगेगा, बहुत टाइम लगेगा इसमें, इसको कंट्रोल करने में। या हाफिज सईद दे दें तो मसला हल हो जाएगा। हाफिज सईद दे देते हैं, एब्सोल्युटली हाफिज सईद को दे दो। बहुत हम टेलिंग यू, देखिए करेंगे क्या? अच्छा एक चीज याना, एक चीज आप लोग करेंगे क्या उसका? अब वो हम क्यों बताएं? देखिए हाफिज सईद आप गवर्नमेंट को दे दीजिए। कल मैं देख रही थी मगर पलट के मत देखना और पूछना मत कि क्या किया इनका। जय दिल्ली को भी दे दीजिए साथ में, फिर देखिए आप ऐश करोगे। मैं बता रही हूँ ना, आप ऐश करोगे। वैसे ये अब किसी काम के नहीं रहे या ना, अगर दे भी देना तो आप गुटली क्यों, आपको गुटली क्यों गिननी है? क्या करोगे उनका? यूजलेस हो गए, आउट ऑफ वर्क। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका चार भी नहीं पड़ सकता। या ना आपको क्या लग रहा है कि इनको जो टाइम लगेगा, जाहिर है सब चीजों को कंट्रोल करने में, अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं तो उस वक्त तक मतलब तो सालों लग जाएंगे, तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात ही ना करे, ट्रेड ही ना करे? देखिए दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। पहले तो ये कश्मीर की खुजली जो है, पहले आपके हुक्मरान को खुजली का इलाज करना है, ठीक है ना? हर जगह जाके कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पहले जब इसका इलाज हो जाएगा। अब आप बताइए शहबाज शरीफ को क्या जरूरत थी? मतलब यहाँ पे उनके बेस्ट फ्रेंड टर्की के साथ देखिए क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे चाइना देखिए। अच्छा चाइना, आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स चाइना एंड टर्की, टर्की को आप लोग भेज देते हो रिलीफ मटेरियल, वो भी वही सेम रिलीफ मटेरियल जो टर्की ने आप लोगों को भेजा था फ्लड्स के टाइम, उसी की पैकेजिंग चेंज करके आप वापस टर्की को भेज रहे हो। तो नया कहाँ से लाए हम? मतलब कहाँ से लाए नया, ये भी बता देना। यही शुक्र करें उन्हीं का सामान उन्हीं को दे दिया। ये दोस्ती होती है। अच्छा दूसरी तरफ चाइना को बेस्ट फ्रेंड बोलते हो। चाइना देखो जापान को, फ्रांस को 1.1% पे लोन दे रहा है और आप लोगों को 3.6% पे लोन दे रहा है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आप सोचिए कहाँ दोस्ती कहाँ है? तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दोस्ती ट्राइंग टू ये फेक दोस्ती को मतलब बढ़ावा दे। अच्छा जब शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं टर्की आना चाहता हूँ, वहां भी उनकी इंसल्ट हो गई भाई। उनको बोला गया वहां से कि नहीं हम बिजी हैं, अब मत आना। तो ये देखिए गैरों के साथ दोस्ती का बॉन्ड बनाने से अच्छा है जो अपने हमसाए हैं उनके साथ बना के रखो। सिंपल एज दैट। आपने अगर इंडिया के साथ अच्छे से बना के रखा, आपको फिर अपनी डिप्लोमेसी में काम करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया का ऑलरेडी इतना अच्छा इंप्रेशन है पूरी दुनिया में, इमेज है कि जस्ट बाय बीइंग एलाइज ऑफ इंडिया, बस उसी से आप जो पाकिस्तान का जो एक ट्रस्ट फैक्टर है,
आज एक पाकिस्तानी को इस तरह से देखा जाता है, कुछ इस तरह से देखा जाता है दुनिया भर में कि यार बी केयरफुल, वो पाकिस्तानी आ गया, बस के अंदर चढ़ गया, कहीं फट ना जाए। लोग इस नजर से देखते हैं पाकिस्तानी। कल जब पाकिस्तानी इंडियन का एलाय बन जाएगा, उनकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, एक उसी में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो एक पता नहीं वो सेंस ऑफ हेट्रेड जो है ना इंडिया के लिए, जो जमीनी तौर पे जो आवाम को है, जिस दिन वो खत्म होगा, आई बिलीव दैट टाइम जो है ये अपीजमेंट पॉलिसी खत्म हो जाएगी। बिकॉज आई फील कि ये आपकी जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी गलती नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट जो हुक्मरान है उनकी भी गलती नहीं है। दे आर ट्राइंग टू अपीज समवन। इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों करते हैं? किसी ना किसी को तो अपीज करना चाहिए। उनको पता है कश्मीरी तो उनको आके वोट नहीं देगा, है कि नहीं? तो फिर वो किसको अपीज करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स बोलते हैं? पहले ये पता करना है कि वो लोग हैं कौन जो अपने हुक्मरान से सिर्फ ये सब सुनना चाहते हैं। चीज यही लास्ट क्वेश्चन में आपसे भी करूंगी याना, कि आपके ख्याल से कि बहुत ज्यादा सख्त किस्म की कंडीशंस नहीं रखनी चाहिए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के ऊपर? आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा हिंदुस्तान को भी हल्का फुल्का, जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए? और पाकिस्तान तो खैर हम तो तैयार है। देखिए, हिंदुस्तान तो हमेशा आया था ना, लेकिन हमेशा आप लोगों ने बोलते हैं ना बैक स्टैबिंग की, हमेशा। क्या वो तो मोदी जी भी आ गए थे नवाज शरीफ से मिलने, उससे पहले वाजपेयी जी भी आए थे, लेकिन दोनों बार बैक स्टैबिंग ही हुई। पहले कारगिल वॉर कर दिया आपने, जब वाजपेयी जी मिलके आए तो आपने कारगिल वॉर कर दिया, जब मोदी जी मिलके आए तो आपने पठानकोट कर दिया। तो मतलब कितने बार कोई मौका देगा ना किसी को? अब अगर दोस्ती हो सकती है तो आप लोगों की तरफ से ही हो सकती है। एंड इट विल स्टार्ट ऑफ विद दिस कि देखिए, जब दो दोस्त होते हैं ना, वो एक दूसरे की बुराई दुनिया के सामने जाकर नहीं करते, पहली चीज वो होती है। तो अगर सचमुच इंडिया को आप लोग दोस्त मानते हो तो पहले इंडिया की ये जो बदनामी में आप लोग टिके हुए हो ना, कि इंडिया की हम कुछ और नहीं मगर इंडिया की बदनामी हम अच्छे से करेंगे, पुरामन जद्दोजहद करेंगे इसमें, इंडिया को ग्लोबल लेवल पे बदनाम करेंगे। तो ये नहीं करना है आपको, पहली बात ये। दूसरा ये कि एक तो बदनाम नहीं करना है, दूसरा ये कि धोखा नहीं देना है, ठीक है ना? ये बहुत जरूरी है। और तीसरा ये कि बेसिकली सी एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दैट कि डिप्लोमेटिकली आपको इंडिया को बदनाम करना छोड़ देना है। और दूसरा, ऑफ कोर्स, जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द शो में कहा था कि जिन जिन के नाम हमने बताए हैं, डॉसियर में आप लोगों को दिए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी सरजमीन पे गुनाह किए हैं, लोगों को मरवाया है। और जाहिर सी बात है कि इन पे जो कार्रवाई होगी वो हमारी सरजमीन पर होगी। और अगर आप लोग अच्छे दोस्त सचमुच वाकई में एक गुड फ्रेंडशिप का हैंड एक्सटेंड करना चाहते हो तो इन्हें हमारे हवाले करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये वैसे भी आप लोगों के लिए कोई एसेट्स तो है नहीं। That's what we discussed. The conclusion of this meeting today is that ये किसी भी तरह से आप लोगों के लिए कोई किसी तरह के एसेट्स नहीं है, इनफैक्ट ये लायबिलिटीज है। पाकिस्तान के रेप्यूटेशन पे ये लोग लायबिलिटीज ही हैं। तो इनको हमारे हवाले कर देने में ही दैट विल बी द फर्स्ट साइन कि पाकिस्तान एक सीरियस दोस्ती चाहता है। और दोस्ती में कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे दोस्ती की, आपने मुझसे, क्या इसमें कोई कंडीशन है आरजू? कल अगर मैं आपके शोज में आना बंद कर दूं फॉर वॉट एवर रीजन, क्या आप मेरे से दोस्ती तोड़ देंगी? नहीं। तो दोस्ती किसी कंडीशन पे, कंडीशंस अप्लाइड पे नहीं टिकी होती है, ठीक है ना? तो बार बार वी वांट टू एक्सटेंड हैंड ऑफ फ्रेंडशिप विद इंडिया, बट फर्स्ट इंडिया मस्ट रिमूव गिव बैक आर्टिकल 370, मस्ट रिस्टोर आर्टिकल 370 इन कश्मीर। ये कश्मीर कहां से बीच में आ गया? आई एम सेइंग अगर आप एक देश के साथ जुड़ना चाहते हो तो पहली बात तो कंडीशंस अटैच मत रखो। एज लॉन्ग एज आपकी सॉवरेनिटी पे हमने कुछ नहीं किया, एज लॉन्ग एज आपकी जो मर्यादा है उसको हमने पार नहीं किया, उसका उल्लंघन नहीं किया, आपको क्या पड़ी है कि हम अपने देश में, किस देश में आर्टिकल 370 रखते हैं, किस स्टेट में, और किस स्टेट से हटाते हैं, आपको क्या लेना देना है उससे? सो फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, नो कंडीशंस अटैच्ड। सेकंड थिंग, स्टॉप defaming India on a global platform, and third thing, hand over all those people who are not assets for you and जिनकी कार्रवाई हमारे देश में होनी चाहिए।